कांग्रेस के बागियों ने न सिर्फ पार्टी बल्कि उद्धव ठाकरे की नींद भी उड़ा रखी है, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर बागी उन सीटों पर मैदान में हैं जो सीटें उद्धव ठाकरे के हिस्से आईं। इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को चेतावनी भी दे डाली, वो अपने बागियों को मैदान से हटाए। ऐसे में हालात ये कि रमेश चन्नीथला खुद अब तक 36 बागियों से बात कर चुके हैं, लेकिन बागी मानते उसके पहले कांग्रेस को मुंबई में तगड़ा झटका लग गया। यहां विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सीनियर नेता ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना इस्तीफा पत्र शेयर कर दिया। इसमें उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस के साथ 44 साल तक जुड़े रहे और सेवा दी, लेकिन सम्मान नहीं किया गया, इसलिए अब उन्होंने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि 44 सालों तक कांग्रेस की सेवा करने के बाद मैं पार्टी से अपना इस्तीफा दे रहा हूं। बताया जा रहा है कि रवि राजा पार्टी से नाराज हैं और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। दरअसल रवि राजा सायन कोलीवाड़ा से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने इस सीट पर गणेश यादव को टिकट दिया। वहीं धारावी सीट से वर्षा गायकवाड़ की बहन को टिकट दिया गया और इसी को रवि राजा की पार्टी से नाराजगी की वजह माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस सीट पर टिकट मांगी थी। रवि राजा ने धारावी के वर्षा गायकवाड़ की बहन को टिकट दिए जाने पर परिवारवाद का आरोप लगाया। उन्होंने दूसरी तरफ गणेश यादव को निष्क्रिय कार्यकर्ता होने का भी आरोप लगाते हुए टिकट घोषित करने पर नाराजगी जताई। रवि राजा ने आरोप यह भी लगाया कि उनकी 44 साल की कांग्रेस के प्रति निष्ठा का पार्टी ने सम्मान नहीं किया और उनकी मांग के मुताबिक उन्हें टिकट नहीं दिया गया। अब रवि राजा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हुए। रवि के बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें मुंबई बीजेपी के उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि 1980 से एक युवा कांग्रेस सदस्य के रूप में मैंने पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ पार्टी की सेवा की और अब आज मुझे ये विश्वास दिलाया गया कि कांग्रेस पार्टी के लिए मेरी 44 सालों की सेवा का सम्मान नहीं किया गया और इसलिए मैं अपनी सभी पोस्ट पार्टी से इस्तीफा देने का फैसला लेता हूं। आपसे अनुरोध है कि मेरा इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार करें। दूसरी तरफ बागियों को मनाने में कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं और अगर बागी न माने तो उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस की सीटों पर उसका खुलकर साथ न दे सकेगी। मतलब कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ भीतर घात करेंगे। हालांकि इस बात की आशंका पहले ही से थी, क्योंकि जब उद्धव ठाकरे सीएम फेस बनने के लिए अड़े हुए थे तब कांग्रेस और शरद पवार ने साफ तौर पर कहा था कि जिस पार्टी के पास ज्यादा विधायक होंगे सीएम उसी पार्टी का होगा और इसी वजह से सीट बंटवारे में कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच तनातनी भी हुई। लेकिन कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा सीटें जीतने के लिए अपनी सीटों पर ताकत लगाने के साथ ही कांग्रेस की सीटों पर भितरघात का खेल उद्धव ठाकरे कर सकते हैं। जाहिर है कांग्रेस के बागी किसी भी रणनीति के तहत बड़ी संख्या में उद्धव ठाकरे की सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। रिपोर्ट